बारे में एक सोची समझी साजिश के तहत जर्नैलों के और जवानों के दरमियान कहा जा रहा है ये गैर मुल्की एजेंडा है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और यही बात ख़त्म नहीं हो रही, ये जलसों की बात नहीं है। कोई दिसंबर की बात कर रहा है, कोई जनवरी की बात कर रहा है। मैंने जो आपसे अर्ज़ किया था कि 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक अहम है और 20 फरवरी तक कट्टी कट्टा निकल आएगा, ये मैंने 6 महीने पहले आपसे कहा था। और अगर मैं बात करता हूं तो पॉलिटिकली तज्ज़िये की बात करता हूं। जब मैंने ये कहा कि कोयटा और पेशावर में धमाके का ख़तरा है तो नेक्टा ने ये बयान दिया, उसकी सपोर्ट में बतौर वज़ीर मैंने कहा कि एहतियात लाजम है। अभी मैंने आप लोगों से कहा कि कोरोना से आप एहतियात करें, क्योंकि यहाँ पे भी 2 अफसरों को, इनमें आईजी पुलिस भी शामिल हैं, उनको भी कोरोना हुआ है। हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। अब आपने फैसला करना है कि सियासत से लड़ाई करनी है तो इमरान खान मैदान में है, अगर आपने रियासत से लड़ाई करनी है तो इसके नताइज बड़े संगीन होंगे। सियासत से लड़ाई आपका हक है, रियासत से लड़ाई आपका हक नहीं है। ये गैर मुल्की एजेंडा है और गैर मुल्की एजेंडे में पाकिस्तान पर सरमायाकारी की जा रही है, पैसे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पर जो गैर मुल्की दबाव है उसके साथ साथ पाकिस्तान में अंदर से इंतशार और खलफशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस इंतशार और खलफशार से ये ना हो कि सियासी कुव्वतों को पछताना पड़े। मुल्क इस तरह ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। पाकिस्तान की इकॉनमी ऑलरेडी दबाव में है। पाकिस्तान के दुश्मन बगलें बजा रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं याद सादक के बयान पर। इंडिया में जिस तरह उसको बतौर मुल्क दुश्मन और हिंदुस्तान के, जिसमें हिंदुस्तान को नदामत उठाना पड़ी, ज़िल्लत और रुसवाई से हिंदुस्तान को शिकस्त हुई, उसमें वो अपने दाग धो रहे हैं। असल में मैं ये लाहौर में कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आई कि अयाज सादक को नवाज शरीफ ने एकदम लॉन्च क्यों किया है। इसकी वजह शायद खाकान अब्बासी के वो बयानात भी हो सकते हैं जो उन्होंने डायलॉग के लिए दिए हैं। अल्टीमेटली सियासतदान इमरान खान ने भी कहा कि करप्शन के अलावा मशावरत और बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हैं। अगर किसी हादसे से जमहूरियत को दो चार करना हो तो फिर आप शौक से मुज़ाकरात और डायलॉग के दरवाजे बंद कर दें। जो बीज नवाज शरीफ साहब ने और मरियम साहबा ने बो दिया है वो पाकिस्तान की सियासत में उनके लिए न सिर्फ मुश्किलात हैं बल्कि नामुमकिनात हो गई हैं। इसमें पीपल्स पार्टी ने फिर भी बेहतर सियासत खेली है। पीपल्स पार्टी ने फिर भी सोच समझ के बयान दिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के 6% वोट हैं सिर्फ, लेकिन उनके पास मदरसे हैं, उनके पास तुलबा को लाने और ले जाने के लिए मामलात और वसाइल हैं। 9 सीटें हैं कौमी असम्बली में। वो हुकूमत के लिए मुश्किलात तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत में कोई कलीदी किरदार अदा करने के उनके ख्वाब जो हैं वो अधूरे ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। किसी सूबे में या सेनेट में कोई रोल अदा कर सकते हो तो मैं कह नहीं सकता, वहाँ अपने मेंबर ला सकते हो, सेनेट में या सूबे में ला सकते हो, लेकिन मुल्की सतह पर उनकी सियासत बड़ी पार्टियों की मरहूने मिन्नत है। 6% वोट से मुल्क में कोई सियासी तकदीर नहीं बदली जा सकती। हंगामा, इंतशार और खलफशार पैदा किया जा सकता है। लास्टली मैं आज लाहौर में ये कहना चाहता हूँ, बाज़ अकल के अंधों को अंदाज़ा नहीं है कि सियासत किस ख़तरनाक मराहल में दाखिल हो रही है।
उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अकल के नाखन लें। सियासत जिस दुराहे में दाखिल हो रही है उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते हैं। और जो ये कहते थे कि दिसंबर में जा रहा है इमरान खान, कहीं नहीं जा रहा है इमरान खान। और मैं अपनी तारीख पे कायम हूँ कि 31 दिसंबर से 20 फरवरी के दरमियान बेहतरी हो जाएगी और मामलात अपना फ़ैसला कुन शक्ल इख्तियार कर लेंगे। और लोगों को जो परेशानी है, लोगों की गली महल्ले में जो लोग इस वक्त मुल्क की सूरत हाल से परेशान हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ अल्लाह बेहतर करेगा। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। क्वेश्चन लेके आएंगे, क्या मुल्क मार्शल की तरफ जा रहा है या इमरान खान सब्जियां तोड़ेगा? देखें, मैं ना मुल्क मार्शल की तरफ जा रहा है ना इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ रहा है। इमरान खान इस सारे क्राइसिस से सुरखरू होकर निकलेगा इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि नून लीग जो है डायलॉग की बात कर रही है, क्या डायलॉग हो सकती है? और अगर नहीं डायलॉग होंगे तो ये बयानबाजी का जो सिलसिला है ये कहाँ जाके रुकेगा? देखें, ये सिर्फ शायद खाकान साहब ने मैंने ये बात कही है और इसमें कोई बुराई नहीं है कि डायलॉग और मशावरत और बातचीत सियासतदानों के दरमियान होती है। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल सकती है तो किसी और से ये डायलॉग क्यों नहीं हो सकते? ज़रूर हो सकते हैं। मज़र मुझे नहीं मालूम, मैंने आपसे सियासी जुमला इस्तेमाल किया है कि पीपल्स पार्टी इस सारे टेन्योर में बेहतरी की बातें कर रही है और वो एक सूबे के इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही है जिसमें पीटीआई भी हिस्सा ले रही है। मेरा ख्याल है मुल्क के सलामती के अदारों के हौसले की दाद देनी चाहिए आपको। मुल्क के सलामती के अदारे सिर्फ इन सियासतदानों की बातों पे ही बरहम नहीं होते बल्कि उनको इंटरनेशनल सूरत हाल की भी फ़िक्र होती है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान जो एक जाल बिछा रहा है और उसमें कोई जो उसके बाज़ आलाकार इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी हैसियत से भी वो बखूबी वाकिफ़ हैं। और एक अच्छा जर्नैल जो होता है वो हौसले से और दानिशमंदी से और दूर अंदेशी से फ़ैसले करता है। और पाकिस्तान का जवान और पाकिस्तान का जर्नैल दोनों अजीम तर हैं और मुल्क की सलामती और जमहूरियत की ज़मानत हैं। नहीं फंसाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी आप कहते हैं कि अपोजिशन को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा। देखें, नहीं अमीन हफीज़, मैं डायलॉग को कभी भी सियासत में डायलॉग के दरवाजे नहीं बंद कर सकता। मैंने ये नहीं कहा करने चाहिए। मैंने अपनी सियासी सोच बताई है कि अल्टीमेटली सियासत का अंजाम डायलॉग और मशावरत है। और इमरान खान ने कहा कि करप्शन के केसेस से पाक मशावरत के लिए वो तैयार है। शेख साहब, इमरान खान ये कहते हैं कि वो अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, तो डेडलॉक तो फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हुआ ना? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डेडलॉक नहीं है। कोई भी संजीदा बात हुई करप्शन और नैब के केसेस से हट के, क्योंकि इनका मसला जितने लोग मुतर्रिक हैं वो सब नैब ज़दा हैं। कोई एक मेंबर भी मैंने नहीं देखा जो केसेस से हटकर बात करता। आपने फरमाया कि माशाल्लाह नहीं रखना, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, तो क्या और कटी कटा निकल के रहेगा? तो क्या फौज किसी और अंदाज में कोई नए सेटअप के साथ? मुझे नहीं मालूम। मैंने ISPR के बयान को रिपीट किया है क्योंकि बाज़ मैं बयान देता हूं तो उसका ज़्यादा शोर पड़ जाता है। DG ISPR ने कहा है कि अय्याज सादिक के बयान से फ़ौज में गम व गुस्सा पाया जाता है। उसी को मैं दोहरा रहा हूँ। कोई सदारती निज़ाम की तरफ नहीं जा रहा। उसके 6 पॉइंट हैं, वो कौन पूरे करेगा? रेफरेंडम कौन करेगा और कौमी असम्बली से कौन पास कराएगा और सेनेट से कौन? हो सकते हैं। देखें, मैंने आपसे अर्ज़ की कि सियासतदानों को अकल के नाखन, जो जुमला मैंने कहा वो दोबारा दोहरा रहा हूँ, सियासतदानों को अकल के नाखन लेने चाहिए क्योंकि हालात जिस तेज़ी से जिस जानिब जा रहे हैं वो कोई खुश आइंद नहीं है।
और उससे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मार्शल्ला नहीं लगेगा। देखें, ये सारी कौम को पता है, कोई ज़िम्मेदार शख्स अपनी अजीम अफवाज के साथ के बारे में इतनी घटिया ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसकी फ़तेह को दुश्मन के इशारे पे और नवाज शरीफ के इशारे में शिकस्त में तब्दील करने की बात नहीं कर सकता जो अय्याज सादक ने की है। देखें, मैं आपके साथ हूँ, कल का अल्लाह को पता है, मैं इस बात पे कायम हूँ। ये दिसंबर की डेट दे रहे हैं, जनवरी की दे रहे हैं, मैंने 6 महीने पहले आपको 31 दिसंबर से 20 फरवरी का, कल से मेरी सियासत में जो इंतशार और खलफशार के हालात हैं, मैंने 1 नवंबर से आपको कहा, मेरे सियासी तजज़िये होते हैं। कोई ये कहना कि मुझे अल्लाह की तरफ से जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, और बाज़ का मैं वक्त से पहले बात कर देता हूँ जिसकी सज़ा मुझे मिलती है। मज़हब वो डीएनए, उनके डीएनए के मामलात हैं, उसको हम देख रहे हैं। ये सारी मुस्लिम लीग के मुखालिफ नहीं हैं, ये नवाज लीग के वो लोग हैं जो अपने आप को चैम्पियन ज़ाहिर कर रहे हैं और नवाज शरीफ के राब्ते में हैं, मरियम के राब्ते में हैं, और ये सब कुछ उनके इशारे पे हो रहा है। और ये ऐसे बेवकूफ़ हैं कि बारूदी सुरंगों के ऊपर पाँव रख के चलना अपने लिए एजाज़ समझते हैं, और यही इनको हजीमत उठाना पड़े। फैसल, आपके आज बड़े सवाल हो गए। मज़हब देखें, अल्टीमेटली हमाकत, बेवकूफ़ी और मुल्क दुश्मनी के नताइज जो हैं वो क्या रंग इख्तियार करते हैं, ये कल से सियासत शुरू होगी और 3 महीने दिन में फ़ैसला हो जाएगा। 20 फरवरी की डेट तक मैं कायम हूँ। जी फैसल, आपका ख्याल है कि अब मैं ट्रंप और बाइडेन पर भी तबसरा करूं? कल कोई जीत और जाए और आप मेरी किट लगाते रहें। ये अमेरिकन इलेक्शन है, उसका फैसला शेख रशीद ने नहीं करना। देखें, हमारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला इन सियासतदानों को अकल दे और ये छोटी बातें और घटिया बातें न करें और बड़ेपन का सबूत दें और मुल्क के मामलात और मुल्क के ख़तरात और मुल्क की मुश्किलात को समझें। और जो लोग जो अपने आप को महफूज समझ के लूट मार करके मुल्क से बाहर अपने आप को डेरा डाले हैं, उनकी सारी सूरत हाल पे नज़र रखें। कुछ से क्या मुराद है, आप क्या ले रहे हैं? कुछ भी हो। कुछ आपको पता है, कुछ जो 5-6 लोग हैं जिनके खिलाफ नैब के केसेस हैं या अदालतों में केस हैं, सारी नून लीग नहीं बोल रही और वो अब एक एक करके बुलवाना शुरू हुए हैं। मैंने 2.5 साल में अय्याज सादक को बोलते नहीं देखा। अगर बोले हैं तो आप लाहौर वाले मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच। शेख साहब आज शहर में बैनर लगे हैं, और छोड़ो यार।